आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले और द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के पवित्र 4 धामों में से एक है। ये मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजित हैं। उनके साथ साथ यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। इस मौके पर जगन्नाथ रथ यात्रा को विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है। उसका आयोजन 1 जुलाई से किया जाएगा। इस पर्व को मनाने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत इस साल 1 जुलाई से होने जा रही है। हर साल इस यात्रा में सैकड़ों लोग भाग लेते हैं। माना जाता है कि पुरी की रथ यात्रा का रथ खींचने से इंसान के सारे पापों का खात्मा होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो सबसे आगे वाला रथ बलराम का होता है, बीच में देवी सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ जी से द्वारका दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान ने सुभद्रा को रथ से भ्रमण करवाया। तब से हर वर्ष इसी दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है और जब तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नाम का अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की पूजा करते हैं और फिर सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। यहाँ पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और गुंडीचा मंदिर में जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं तो उन्हें आड़प दर्शन कहा जाता है। आपको बता दें कि गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। इसे गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान वापस लौट आते हैं। इसी के साथ यात्रा का समापन होता है। जगन्नाथ वापस पहुंचने के बाद सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी पर खोले जाते हैं। इसके बाद विधिवत स्नान कराने के बाद मंत्रोच्चार के बीच देव का पुनर्प्रतिष्ठित किया जाता है। आपको बता दें कि पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदल जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है और पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। हाथों में ग्लव्स भी पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती। ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिल रहे हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल लिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो आखिर है क्या। मान्यता ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को लेकर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे।
एक किस्सा ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर ही देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी कि ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक रहस्य है सिंह द्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हुए हैं। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। वहीं मंदिर के झंडे का रहस्य भी अपने आप में एक चर्चा का विषय रहता है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी एक बड़ा रहस्य है। इसे झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 अनेक सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य भी है और वो है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आ जाता है तो प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी कि यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। इस यात्रा का धार्मिक एवं सांस्कृतिक दोनों महत्व है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरी यात्रा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हिंदू धर्म की आस्था का मुख्य केंद्र होने के कारण इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं तो उन्हें मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है। वे इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाते हैं और इस यात्रा को पूरी कार फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और ये सब बातें इस यात्रा के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। A1 टीवी की ओर से जगन्नाथ रथ यात्रा की आपको शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि ये यात्रा आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट A1 टीवी।